अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क़यामत का दिन वो हौलनाक दिन होगा जहां हर शख्स अपने आमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह के हुजूर पेश होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अजीम अदालत में वो पहला सवाल क्या होगा जिस पर हमारी कामयाबी या नाकामी का दारोमदार है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से उसके आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज का हिसाब दुरुस्त निकला तो बंदा कामयाब और बामुराद हो गया, लेकिन अगर नमाज का हिसाब बिगड़ गया तो बंदा खसारे और नुकसान में रहा। अगर फर्ज नमाजों में कुछ कमी होगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि देखो, क्या मेरे बंदे के पास कुछ नवाफिल हैं, और उनसे फर्ज की कमी पूरी की जाएगी। जहां अल्लाह के हुकूक में पहला सवाल नमाज का है, वहीं मुआशरती हुकूक या इंसानों के बाहमी मामलात में पहला फैसला खून यानी नाहक कत्ल का होगा। दुनिया में होने वाली नाइंसाफियों और किसी की हक तलफी का हिसाब उसी दिन होगा। सिर्फ नमाज ही नहीं, बल्कि एक मशहूर हदीस के मुताबिक हर इंसान को अपनी जगह से हिलने से पहले 5 बुनियादी सवालों के जवाब देने होंगे। पहला ये कि अपनी उम्र किन कामों में गुजारी। दूसरा ये कि अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। तीसरा ये कि माल कहाँ से कमाया। चौथा ये कि माल कहाँ खर्च किया। और पांचवा ये कि जो इल्म हासिल किया इस पर कितना अमल किया। हम अपनी जिंदगी में घंटों सोशल मीडिया और दुनियावी कामों में गुजार देते हैं, लेकिन क्या हमने इस पहले सवाल की तैयारी की है? नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान वो रिश्ता है जो हशर के मैदान में हमारी पहचान बनेगा। आज वक्त है और तौबा का दरवाजा खुला है। अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करने की आदत डालें ताकि उस दिन शर्मिंदगी न उठानी पड़े। सफ़र आखिरत का सबसे पहला और खामोश मरहला कब्र है, जिसे आलम बरज़ख भी कहा जाता है, जहां से इंसान की अबदी जिंदगी की इब्तिदा होती है। जब इंसान को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है और उसके करीबी रिश्तेदार उसे अकेला छोड़कर वापस लौट रहे होते हैं, तो वो उनके जूतों की चाप तक सुन रहा होता है। इसी वक्त इसकी जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान शुरू होता है। रिवायात के मुताबिक 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर इंतहाई हैबतनाक सूरत में उसके पास आते हैं और उसे बिठाकर 3 बुनियादी सवालात करते हैं, जिन पर उसकी कब्र के बाग या दोज़ख का गढ़ा बनने का फैसला होता है। पहला सवाल ये होता है कि तुम्हारा रब कौन है। दूसरा ये कि तुम्हारा दीन क्या है। और तीसरा ये कि इस हस्ती यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। एक मोमिन जिसने दुनिया में अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होती है, वो निहायत इत्मीनान से उनके जवाब दे देता है, जिसके बाद उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं और उसकी कब्र को हद्द निगाह तक कुशादा कर दिया जाता है। इसके बरक्स वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी और गफलत में गुजारी होती है, वो उन सवालात के जवाब में सिर्फ हाय अफसोस मैं नहीं जानता कहता है, जिस पर उसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और कब्र उसे इस जोर से भेंचती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। कब्र की ये तन्हाई और तारीकी दरअसल इंसान के अपने आमाल की अक्कास होती है। अगर आमाल नेक हों तो वो एक पुरसुकून नींद की जगह बन जाती है, और अगर आमाल बुरे हों तो वही जगह सांपों और बिच्छुओं का मस्कन बन जाती है। इस मरहले की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जलीलुल कद्र सहाबा किराम भी कब्र के तसव्वुर से लरज़ उठते थे, क्योंकि ये वो मकाम है जहां ना कोई सफारिश काम आती है और ना ही मालो दौलत, बल्कि वहां सिर्फ वो सजदे और सदकात साथी बनते हैं जो इंसान ने खालिस नियत से किए होते हैं। इसलिए दानिशमंदी यही है कि इस खामोश घर की तैयारी उस वक्त की जाए जब अभी सांसें बाकी हैं और तौबा का दरवाज़ा खुला है, ताकि जब वहां पहुंचें तो फरिश्ते खुशखबरियों के साथ इस्तकबाल करें। नमाज सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं, बल्कि ये इंसान की मजमूई ज़िंदगी यानी रूह और जिस्म दोनों की इस्लाह का एक जामे निज़ाम है। रूहानी एतबार से देखा जाए तो नमाज बंदे और खालिक के दरमियान बराह रास्त राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब एक इंसान दुनिया की तमाम फिक्रों को पीछे छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है, तो उसे वो कल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब होता है जो किसी और मादी चीज़ से हासिल नहीं हो सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। ये रूहानी पाकीज़गी का वो अमल है जो दिन में 5 मर्तबा इंसान के गुनाहों को ऐसे धो डालता है जैसे कोई नहर में नहाकर साफ हो जाए।
ये इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करती है, तकब्बुर को ख़त्म करती है और उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि कायनात की सबसे बड़ी ताकत के सामने वो एक मामूली बंदा है। यही एहसास इंसान को बातिनी तौर पर मजबूत बनाता है और उसे हर किस्म के खौफ और नाउमीदी से निजात दिलाता है। दुनियावी और जिस्मानी फ़वाइद के लिहाज से भी नमाज एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। जदीद साइंस साबित कर चुकी है कि नमाज के मुख्तलिफ अरकान जैसे क़याम, रुकू और सजदा बेहतरीन जिस्मानी वर्जिशें हैं। सजदे की हालत में इंसानी दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है, जो ज़हनी सेहत और याददाश्त के लिए इंतहाई मुफीद है। इसी तरह रुकू से कमर और पट्ठों की लचक बरकरार रहती है। नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है, जो दुनियावी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। एक नमाजी शख्स का दिन फजर से शुरू होता है, जिससे उसे काम करने के लिए इजाफी वक्त और बरकत मिलती है। बाजमात नमाज मुआशरती इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और मुसावात का दर्स देती है, जहां अमीर व गरीब और काले व गोरे का फ़र्क ख़त्म होकर एक ही सफ़ में खड़े होने से समाजी हमाहंगी पैदा होती है। मुख्तसर ये कि नमाज जहां आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है, वहीं ये दुनिया में एक पुरसुकून, सेहतमंद और मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नुस्खा भी है। इस्लामी शरीयत में हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक को एक ऐसी हसास हैसियत हासिल है कि अल्लाह ताला ने अपने कई हुकूक की माफ़ी तो अपनी रहमत से वाबस्ता की है, लेकिन बंदों के हुकूक के मामले में ये उसूल रखा है कि जब तक साहिब हक़ यानी वो इंसान खुद माफ़ न कर दे, अल्लाह भी उसे माफ़ नहीं फरमाएगा। हुकूकुल इबाद का दायरा इतना वसी है कि ये पैदाइश से लेकर मौत तक और घर की चार दीवारी से लेकर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तक फैला हुआ है। इसमें सबसे पहला और मुक़द्दम हक़ वालिदैन का है, जिनके साथ हुस्न सुलूक को कुरान में अल्लाह ने अपनी तौहीद के जिक्र के साथ जोड़ा है। वालिदैन के बाद औलाद, शरीके हयात, बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के हुकूक आते हैं, जिन्हें सिला रहमी कहा जाता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि रिश्तेदारों के साथ भलाई सिर्फ बदले की बुनियाद पर न हो, बल्कि अगर वो कता ताल्लुकी भी करें तो मोमिन का काम जोड़ना है। मुआशरती सतह पर हुकूकुल इबाद में पड़ोसी का हक बहुत अजीम है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के हुकूक की इतनी ताकीद करते रहे कि मुझे गुमान होने लगा कि शायद उसे विरासत में हिस्सादार न बना दिया जाए। इसी तरह यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों की कफालत करना और उनके जज्बात का ख्याल रखना ईमान का हिस्सा है। हुकूकुल इबाद में सिर्फ माली मदद ही शामिल नहीं, बल्कि किसी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना, किसी की पीठ पीछे बुराई न करना, गीबत से बचना, किसी का मजाक न उड़ाना और ज़बान और हाथ से किसी को तकलीफ न देना भी शामिल है। क़यामत के दिन मुफलिस वो शख्स होगा जो नमाज, रोज़ा और ज़कात जैसी बड़ी नेकियां तो लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा या किसी का खून बहाया होगा। चुनाचे इसकी नेकियां इन हकदारों में बांट दी जाएंगी, यहाँ तक कि अगर नेकियां खत्म हो गईं तो मजलूमों के गुनाह उसके सर डाल दिए जाएंगे। ये पहलू हमें खबरदार करता है कि हमारी इबादतें उस वक्त तक अधूरी हैं जब तक हमारे मामलात और अखलाक बंदों के साथ दुरुस्त न हों। इंसाफ, अमानतदारी, नाप तोल में कमी न करना और जानवरों तक के साथ नरमी बरतना, ये सब हुकूकुल इबाद के वो रोशन पहलू हैं जो एक मिसाली मुआशरे की बुनियाद रखते हैं। अल्लाह की रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वो अजीम सहारे हैं जो क़यामत की हौलनाकियों और हिसाब किताब की सख्ती के दरमियान एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आएंगे। अल्लाह ताला की रहमत इस कदर वसी है कि उसने खुद कुरान में फरमाया है कि मेरी रहमत हर चीज़ पर हावी है, और इसकी सिफत रहमानियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में हम जितनी भी मोहब्बत और हमदर्दी देखते हैं वो अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है, जबकि उसने अपनी रहमत के 99 हिस्से आखिरत के लिए बचा कर रखे हैं ताकि वो अपने गुनाहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमा सके। अल्लाह की रहमत ही वो साया है जिसके तले एक खताकार इंसान अपनी बख्शिश की दुआ मांगता है, और वो रब इतना करीम है कि जब कोई बंदा सच्ची तौबा करता है तो ना सिर्फ उसके गुनाह माफ़ कर देता है बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। इसी रहीमी और करीमी के तसलसल में अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर फाइज फरमाया है।
जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए वो शफाअत कुबरा फरमाएंगे जिसका इंतजार तमाम अंबिया और उनकी उम्मतें मैदान हश्र की तपिश में कर रही होंगी। शफाअत का ये सिलसिला उस वक्त शुरू होगा जब नफसी नफसी के आलम में लोग परेशान होंगे और अल्लाह के नबी सजदे में गिरकर अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए गिरिहो जारी करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए, मांगिए, आपको दिया जाएगा, और शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो खास दुआ जो हर नबी के लिए कबूलियत की जमानत थी, उसे दुनिया में इस्तेमाल करने के बजाय अपनी उम्मत की शफाअत के लिए आखिरत के लिए बचा कर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से न सिर्फ कबीरा गुनाहों वाले मोमिनीन जहन्नम से निकाले जाएंगे, बल्कि बहुत से लोगों को बिला हिसाब जन्नत में दाखिला नसीब होगा और जन्नत वालों के दर्जात बुलंद किए जाएंगे। ये रहमत और शफाअत का पहलू हमें ये सबक देता है कि हम गुनाहों की दलदल में फंसकर कभी अल्लाह से मायूस न हों, क्योंकि इसकी रहमत तौबा करने वालों के लिए हमा वक्त तैयार है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तिबा वो वसीला है जो हमें इस अजीम शफाअत का हकदार बना सकती है। कुरान मजीद में क़यामत, कब्र के अहवाल और नमाज की अहमियत को इतने मुअस्सिर और लर्ज़ाखेज़ अंदाज में बयान किया गया है कि ये इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत की उम्मीद दोनों पैदा कर देती हैं। जब हम क़यामत के पहले सवाल यानी नमाज की बात करते हैं तो सूरह उल मुदस्सिर की आयात जहन में आती हैं, जहां जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में डाला, तो वो सबसे पहला जवाब देंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे। ये आयात वाज़ेह करती हैं कि नमाज का तर्क करना इंसान को बराह रास्त हलाकत की तरफ ले जाता है। इसी तरह सूरह उल माऊन में उन नमाजियों के लिए भी वईद आई है जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं या दिखावे के लिए पढ़ते हैं, जो हमें ये सबक देती है कि नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम नहीं, बल्कि ये खुशू और खुजू और इखलास का तकाजा करती है। क़यामत की हौलनाकी और आमाल नामे के खुलने का तज़किरा करते हुए कुरान फरमाता है कि जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी वो उसे भी देख लेगा। ये आयत हमें हुकूकुल इबाद और छोटी से छोटी नेकी या गुनाह के मामले में मोहतात रहने पर उभारती है। कब्र और बरज़ख के हवाले से कुरान करीम में शुहदा की ज़िंदगी का तज़किरा मिलता है कि उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, जिससे साबित होता है कि मौत के बाद ज़िंदगी का एक अलग आलम मौजूद है। अल्लाह की रहमत के बारे में सूरह उज़्ज़ुमर की वो आयत सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है, जिसमें अल्लाह का फरमाता है, अल्लाह की रहमत के बारे में सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है, जिसमें अल्लाह के बारे में सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है, जिसमें अल्लाह की मज़ूर के बारे में सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है। अल्लाह की रहमत के बारे में सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है। अल्लाह की रहमत के बारे में सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है। अल्लाह की रहमत के बारे में सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है, जिसमें अल्लाह की रहमत के बारे में सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है। अल्लाह की रहमत के बारे में सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है। अल्लाह की रहमत के बारे में सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है। इसी तरह हमें मोहब्बत करने ही है। कुरान के हवालों में एक जुबी ही मिलता है, अल्लाह की रहमत के बारे में सबसे ज़्यादा फरमाता है, तुम्हें बनता करने के लिएगा। इसी तरह सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श है। जिसमें अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है।